हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था। रिवीजन चैप्टर 3 का हो चुका था हमारा, और आज है रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 यानी लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, अपने शरीर की देखभाल। आज मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करूँगी यानी समझाऊँगी आपको पूरा, फिर अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊँगी। ओके, ध्यान से सुनना है। चलिए, इसमें जो मेन चीज़ हमने जो सीखी वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ध्यान से सुनना है। खुद को क्लीन रखना, CLEAN, क्लीन। चाहे वो हम खुद हैं, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारे आसपास हो, या चाहे हमारे घर के बाहर ही क्यों ना हो। साफ़ सफाई, CLEN, क्लीन यानी साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट यानी हमारी खुद की इज्जत भी हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हमारी खुद की रेस्पेक्ट हमारे लिए मायने रखती है बहुत। और अगर हम जब तक हम गंदे घूमेंगे, गंदे रहेंगे, साफ़ सफाई नहीं करेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, तब तक हमारा मन नहीं करेगा कि हम कहीं जाए, हम किसी से बात करें, किसी से मिले। फिर हम हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए हमें, साथ साथ हमारे हेयर यानी हमारे बालों को रखना चाहिए, हमारी क्लोथ साफ़ होनी चाहिए, हमारी शूज़ साफ़ होने चाहिए, ताकि हम अच्छा फील कर सकें। फील कैसे करते हैं? एक तो होता है FILL फील यानी भरना, होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन ये वो फील नहीं है, ये है FEEL, फील यानी महसूस करना। और अगर हम साफ़ सुथरे होंगे, हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, हमारे शूज़ यानी जूते साफ़ सुथरे होंगे, तो हम अच्छा महसूस करेंगे। आज इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा कि हम हमारी लाइफ में कैसे कुछ बेस्ट कर सकते हैं, या फिर अच्छी आदतें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारी माइंड में हमको कुछ हैबिट्स हैं, वो हमेशा याद रखनी है, जो मैं आपको भी बता रही हूँ। हो सकता है कि आप इनको पहले से फॉलो करते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, और स्कूल भी आते हो तो भी आप बहुत अच्छे से आते हो, तो मुझे पता है। वी शुड ब्रश अवर टिथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। हमें डेली अपने टिथ को, हमारे दांतों को मॉर्निंग में और नाइट में साफ़ कर लेना चाहिए। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। हमें डेली नहाना चाहिए। वी शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, यानी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, सही हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, है ना, चपाती, ये सब, दाल। तो ये आदतें आपको याद रखनी है। नंबर 1 क्या था? 2 टाइम ब्रश, मॉर्निंग एंड नाइट। बाथ एवरी डे यानी डेली नहाना है। एक्सरसाइज करनी है डेली। अगर हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर एक्सरसाइज आपको करना नहीं आता, तो आप अपने घर में अगर किसी को आती है तो उनसे सीखिए, या फिर आप आउटडोर गेम खेलिए, वो भी एक एक्सरसाइज ही होती है। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर की जगह आउटडोर गेम खेलिए, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, ये भी एक्सरसाइज है। और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा ये नहीं है कि टेस्टी देख लिया, पास्ता देख लिया, नूडल्स देख लिए, पिज़्ज़ा बर्गर देख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा यानी ऐसा खाना जो फ्रेश भी हो और साथ साथ आपके लिए पौष्टिक हो, यानी न्यूट्रिशियस हो। आपकी मम्मा आपको जो खिलाती है वो आपके अच्छे के लिए खिला रही है, तो आपको वो खाना है, चाहे आपको वो भाए या ना भाए। कीपिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्लीन। बॉडी के पार्ट्स को क्लीन कैसे रखते हैं? देखिए, हेयर, वी शुड वॉश अवर हेयर रेगुलरली विद शैम्पू एंड मसाज स्कैल्प वेल। हमें हमारे बालों को रेगुलरली धोना चाहिए। रेगुलरली यानी छोटे बाल हैं तो रोज़ धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गर्ल हो या फिर आप लॉन्ग हेयर पसंद करते हो, तो आप उनको 2 to 3 डेज़ के गैप में धोया कीजिए, और उन ऑयल से उनको मसाज कीजिए अच्छे से। और रेगुलरली शैम्पू करने से, बालों में ऑयल लगाने से क्या होता है कि जो डेड स्किन होती है हमारी, वो निकल जाती है। एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट शैम्पू से निकल जाता है। और हमारे बालों को हमें अच्छे से धोना चाहिए, वो भी साफ़ पानी से। अगर हम बालों में शैम्पू लगाते भी हैं, तो जब तक उसके सारे फॉर्म यानी झाग अच्छे से निकल ना जाए, जब तक एकदम साफ़ पानी निकलने ना लग जाए, हमें बालों को वॉश करते रहना चाहिए। वी शुड यूज़ द कॉम्ब आफ्टर अ बाथ।
नहाने के बाद हमें कॉम्ब यूज़ करना चाहिए, COMB, कॉम्ब यानी कंघा। हमें कंघा यूज़ करना चाहिए नहाने के बाद। वी शुड नॉट यूज़ एनीबडी एल्स कॉम्ब, हमें दूसरों का कंघा यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर प्रॉब्लम है घर में सबके लिए अलग अलग कॉम्ब यूज़ या फिर अवेलेबल ही नहीं होता, तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप कॉम्ब यूज़ करते हैं, जब भी आप बाल बनाते हो, तो अपने कॉम्ब को अच्छे से वॉश कीजिए, यानी धोइए, फिर उसको पानी डाल के साफ़ करके फिर एक साफ़ कपड़े से उसको पोंछ लीजिए और उसके बाद अपने बालों को आराम से बनाइए। ओके। और अगर अलग अलग पॉसिबल है तो अपना वाला कॉम्ब अलग ही रखिए, पर उसको भी साफ़ करते रहिए। ओके, जब भी आपको टाइम मिले। व्हेन आवर हेयर नीड्स अ कट वी शुड गो टू द बार्बर। जब भी आपको लगे कि आपके बाल बड़े हो रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपके बालों से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बार्बर के पास जाना चाहिए। BARBER, बार्बर यानी होता है नाई। नाई क्या होता है पता है? जो बाल काटता है। अब बात करते हैं माउथ एंड टीथ की, यानी आपका मुंह और आपके दांत। तो हमें दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, TWICE, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले, यानी आफ्टर वेकिंग अप यानी जागने के बाद, एंड बिफोर गोइंग टू बेड यानी बेड पे जाने से पहले रात को, और सुबह बेड से उठने के बाद। फिर खाना खाने के बाद आपको अपने माउथ को धोना चाहिए अच्छे से, ताकि आपके दांतों के पीछे जो खाना चिपका हुआ हो उसका निकाल सके। और आपके जो टिथ हैं, गम्स है, उसको आपको क्लीन रखना चाहिए। एक और बात है जो इसमें बताई नहीं है, वो है आपकी टंग, आपकी जीभ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आपको स्वाद आता है। तो आपको उसका भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, आपका जो ब्रश होता है, ये देखिए इस तरह का जो आपका ब्रश होता है, इसके पीछे, इसके बैक साइड में कुछ ऐसे निशान होंगे, ऐसे ऐसे। तो वो निशान आपको आपकी ब्रश आपकी टंग साफ़ करने के लिए ही होते हैं। और अगर नहीं है तो आप अब की बार जब भी आप ब्रश खरीदें, हर बार आप ये ध्यान रखिएगा कि उसके पीछे टंग क्लीनर हो, जिसको आप लास्ट में ब्रश करने के बाद अपने टंग पे 2-3 बार घुमाइए अच्छे से, और फिर आप अपने माउथ को धो दीजिए, ताकि टंग भी क्लीन हो, आपकी टिथ भी क्लीन हो और आपको एकदम फ्रेश वाला फीलिंग आए। फिर है नोज़ एंड ईयर्स। नोज़ एंड ईयर्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने? हमें हमेशा हैंकरचीफ रखना चाहिए अपने पास, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं हैंकी, यानी छोटा सा रुमाल। और जब भी हमें सर्दी, ज़ुकाम या खांसी आ रही हो, तब तो स्पेशली बिल्कुल नहीं भूलना है। और जब भी हम छींके या खांसे, तो हमारे माउथ पे हमें क्या रखना है, माउथ को कवर करना है, चाहे वो अपने हैंड से हो, चाहे अपने मास्क से हो, या फिर आपके हैंकरचीफ यानी रुमाल से ही क्यों ना हो। फिर आपको अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आपकी ईयर्स जो हैं उनको आपको क्लीन रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे ईयर्स को क्लीन कैसे कर सकते हैं, तो आप हल्का सा उसमें पानी डालिए, थोड़ा झुक के डालिए। जिस कान में आप पानी डाल रहे हो उस तरफ आपको झुकना है, ताकि पानी अंदर ना जाए, सिर्फ जाके टकरा के वापस आ जाए। और फिर जब आपकी ईयर्स गीले गीले हो यानी वेट हो, तो उसमें कॉटन का पतला सा कपड़ा लेके साफ़ कर लीजिए उसको। और एक बात ध्यान से सुनिए, कुछ लोग क्या करते हैं, माचिस की जो स्टिक होती है उस पर रुई लपेटते हैं और उसको अपने ईयर्स में डाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये आपकी हेल्थ के हिसाब से। ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बारूद लगा हुआ होता है जो आपके ईयर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, तो गीले कपड़े से या फिर कानों को धोने के बाद साफ़ कॉटन के कपड़े से आपको कानों को साफ़ करना है। लाउड म्यूज़िक से आपको दूर रहना है, ज़्यादा जहाँ पे शोर होता है वहाँ आपको नहीं जाना है। ओके। अब है हैंड्स एंड लेग्स। आपको अपने हैंड्स को बार बार धोना है, किसी भी काम के बाद आपको हैंड्स को धोना ही है, चाहे आप खेल के आओ यानी प्लेइंग, ईटिंग यानी खाने के बाद, यूजिंग द बाथरूम यानी बाथरूम जाने के बाद, ब्लोइंग नोज़ यानी आपकी नोज़ साफ़ करने के बाद,
कॉफिंग यानी खांसने के बाद, स्नीजिंग यानी छींकने के बाद, टचिंग एनिमल्स यानी आपके पेट एनिमल्स हैं तो उनको छूने के बाद, टचिंग गार्बेज यानी कचरा, यानी जैसे कि आप अभी अभी हैंड वॉश करके आए हो, ठीक है, और आके बैठे थे खाने के लिए, और आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा जाइए कुछ रैपर्स पड़े चॉकलेट के, इनको डस्टबिन में डाल दे, फिर खाना खा लेना। तो आप क्या करोगे? उसको डस्टबिन में डाल के सीधा के वापस बैठ जाओगे खाने पे? नो, अगर आप ऐसा करते भी हो तो मत कीजिएगा। आपने उसको रैपर को डाला, चाहे वो किसी का फ्रूट का छिलका ही क्यों ना हो, डालने के बाद आपको हैंड वॉश फिर से करने हैं और फिर आपको खाना खाना है, ओके। और आपको आपके नेल्स को वीक में एक बार, WEEK, वीक यानी सप्ताह, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, पूरे 7 डेज़ होते हैं, उनमें आपको एक बार अपने नेल्स ज़रूर काटने हैं। और रात को सोने से पहले अपने जो फिट होता है, फिट यानी जो आपके पैर के नीचे वाला हिस्सा, ये होता है आपका फिट, जहाँ से आप फुटबॉल मारते हो, ये थोड़ा ढंग से बना नहीं है, ये आपका फिट है, इनको आपको धो के सोना चाहिए। अब लास्ट है, देखिए, कीपिंग फिट एंड वेल, खुद को फिट और वेल कैसे रखना चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज तो आपको अच्छे से आती नहीं होगी, अभी आप मतलब बड़े हो पर इतने भी बड़े नहीं हो, अगर आपको आती है, आपके घर में कोई बड़ा कर रहा है तो आप उनको देख के सीख सकते हो। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है या सिखाने वाला कोई नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि आपको प्ले करने हैं ऐसे गेम्स जो आपके घर के बाहर हो, जो आपकी बॉडी को अच्छे से मूव करते हो, है ना, और आपको अच्छे से कम यानी मिनिमम 8 आवर्स यानी 8 घंटे की नींद डेली लेनी चाहिए ताकि आप हेल्दी और फिट रहे, ओके, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट देखिए, लाइफ स्किल्स, वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन, हमारी बॉडी को हमें क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू प्रॉपर एक्सरसाइज, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज यानी आउटडोर गेम, घर में बैठ के लूडो चेस खेलने से कुछ नहीं होगा, अगर वो मजबूरी है आपकी या फिर प्रॉब्लम है कुछ तो आप खेल सकते हो, लेकिन आउटडोर गेम को आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, ओके। तो आज मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनिंग आपको कर दी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्विक रिकैप और एक्सरसाइज ए भी कराऊंगी मैं। तब तक के लिए बाय, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर करने के टाइम आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख के भी कुछ समझना चाहो तो समझ सकते हो, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।